नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगियों के बहुत ही कॉमन सवाल की, क्रिएटिनिन को कम करना है नेचुरली घर बैठे बैठे, तो कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 6 टिप्स देने वाला हूं या 6 तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप घर बैठे बैठे अपने क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल ला सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन वेज के बारे में जिनकी मदद से आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका यही रहता है कि आपको अपनी डाइट से प्रोटीन के इनटेक को कम कर देना है। क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन होता है एक्सेस मात्रा में प्रोटीन खाने से। यहां मैं एक्सेस इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप प्रोटीन बिल्कुल कट डाउन ना करें, लेकिन अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रखें। और ऐसा ना करें कि आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खाएं बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, जहां आपकी किडनी में दिक्कत आने शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो वो आपकी किडनी के काम को बढ़ा रहा है, क्योंकि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही। क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन उसी स्पीड से हो रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है? क्रिएटिनिन ब्लड में स्टोर हो रहा है, और क्रिएटिनिन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टेंशन होने लग जाएगी। आपकी बॉडी में कई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अगर क्रिएटिनिन इतना ही अच्छा होता तो हमारे ब्लड से किडनी से फिल्टर ही क्यों करती। क्रिएटिनिन को ब्लड से फिल्टर करना भी रिक्वायर्ड होता है ताकि ये टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाए। यूरिन के थ्रू क्रिएटिनिन हमारी किडनी बाहर निकाल देती है। तो ऐसे में आपको प्रोटीन इंटेक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपनी डाइट में फाइबर को इंक्लूड करें ताकि आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा कम बने। दूसरा तरीका या दूसरा वे जिसे हम कहेंगे वो है आपको लेस सॉल्ट इंटेक रखना है। अपनी डाइट में नमक की मात्रा बहुत कम कर दें, क्योंकि नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी का जो डैमेज है वो कम नहीं होगा, वो और ज्यादा बढ़ेगा। और नमक खाने की वजह से फ्लूइड रिटेंशन भी बढ़ता है। तो किडनी रोगियों को नमक की मात्रा बहुत कम कर देनी चाहिए। सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, सादा नमक का इस्तेमाल भी ना करें। सेंधा नमक भी बहुत कम मात्रा में करें, ये नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से नमक डालना है आपको कि बस थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। ऐसा ना हो कि ज्यादा मात्रा रखें या नॉर्मल मात्रा रखें। इससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और जब आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लेस सॉल्ट इंटेक, तो आपको देखने को मिलेगा आपका बीपी नहीं बढ़ रहा, मेडिसिन की मदद से आपकी किडनी के फंक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं, और रिजल्ट आपके क्रिएटिनिन के जो लेवल है वो कम होते हुए आपको दिखाई देने लग जाएंगे। थर्ड वे है आपको यूरिन को होल्ड नहीं करना है। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो अपने यूरिन को होल्ड कर लेते हैं। कई बार हम देखते हैं वर्किंग आवर्स में या मीटिंग्स में लोग अपने यूरिन को होल्ड कर रहे होते हैं, या कभी पब्लिक गैदरिंग है तो उसमें लोग अपने यूरिन को होल्ड कर रहे होते हैं। जो नेचुरल अर्जेस होते हैं उन्हें होल्ड करना गलत हो जाता है। जब आप यूरिन को होल्ड करते हैं तो इसके अंदर सारे टॉक्सिन्स हैं वो आपके शरीर में ही फ्लोट करते हैं। कई बार ये टॉक्सिन्स आपकी किडनी तक पहुंच जाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, किडनी का डैमेज और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यूरिन होल्ड नहीं करना है। इसके बाद फोर्थ वे की हम बात करें तो फोर्थ वे है लीचिंग प्रोसेस। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको अपनी सब्जियों को कट डाउन करके गर्म पानी में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। 2 घंटे तो मिनिमम रखना ही है। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और किडनी रोगियों में हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है उनका पोटेशियम लेवल भी बढ़ने लगता है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी आया होगा, जो लोग हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं उनको इसका जवाब भी पता है, लेकिन कई हमारे व्यूअर्स नए नए हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किडनी का फंक्शन है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रही है, वो आपके ब्लड में मिनरल्स के लेवल को भी मेंटेन कर रही है। उन्हीं मिनरल्स में से पोटेशियम एक होता है, और पोटेशियम का लेवल जब किडनी मेंटेन नहीं कर पाती, ये बढ़ने लग जाता है, तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपकी ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बन सकती है। तो ऐसे में आपको लीचिंग प्रोसेस के थ्रू ही खाना है और अपनी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करना है, ना कि उसको डिग्रेड करना है, ताकि आपका क्रिएटिनिन लेवल ऑटोमेटिकली कम होने लगे। फिफ्थ वे जो आपको फॉलो करना है वो है विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा आप अपने किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में आया वो बेकिंग सोडा से कैसे इंप्रूव होगा। देखो, जब किडनी में दिक्कत बनती है तो एक कॉमनली प्रॉब्लम हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है, वो होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। हमारी किडनी क्रिएटिनिन को बाहर निकाल रही है, मिनरल्स के लेवल को मेंटेन कर रही है, वहीं
एसिड के लेवल को भी मेंटेन करती है किडनी। जब आपकी किडनी सही से परफॉर्म कर रही होती है तो आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, खट्टी चीज़ें खा रहे हैं जिनके अंदर एसिड की मात्रा होती है, उसे आपकी किडनी यूरिन के थ्रू मेंटेन कर देती है, बाहर निकाल देती है उस एसिड को। लेकिन जब किडनी में दिक्कत आ जाती है, काम नहीं कर पा रही होती, तो ऐसे में आप खट्टी चीज़ खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो एसिड डेवलप कर रही है बॉडी में, तो वो एसिड की मात्रा को बढ़ा देती है। और ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ने को ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करती है किडनी। अब यहाँ पर जब ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन करने का काम किडनी भूल जाती है, कर नहीं पाती है, तो ऐसे में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे में किडनी रोगियों को खट्टे फल, खट्टी चीज़ें खाने के लिए मना कर दिया जाता है। और जो एसिड उनकी बॉडी में है उसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका होता है बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा की मदद से अपनी बॉडी में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और किडनी को और बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन को न्यूट्रलाइज नहीं करा जाता तो क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेजी से स्पाइक करता है। मतलब ये समझ लीजिए कई किडनी रोगियों का जो क्रिएटिनिन है 2 से 3 पहुंचने में 4-5 साल लग जाते हैं। वहीं अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बन जाती है तो ये 3 से सीधा 6 पहुंच जाता है एक ही महीने में। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके ब्लड में एसिड की मात्रा ना बढ़े। अगला 6th पॉइंट अगर हम बात करें, 6th वे की अगर हम बात करें जो आपको फॉलो करना है, वो है आपको अपने हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन रखना है। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा सही रहे, ब्लड में आयरन की मात्रा सही रहे, इसका भी खास ख्याल रखना होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, ब्लड कम फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर किडनी में और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उसको कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे, उसको उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही और उसके फंक्शंस और ज़्यादा हैम्पर करते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रखें ताकि आप अपनी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव कर सकें और क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकें। तो इन 6 तरीकों की मदद से आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल ही घर पर ठीक कर सकते हैं। और अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते किडनी से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं जो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।